ये आपका ए बी सी तीनों प्लेट्स हैं, यहाँ बैटरी लगा रखी है, तो आपको ऐसे क्लियरली नहीं दिखता है बेटा। इसमें एरिया भी दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स डी दे रखी है, ये भी डी है, ये भी डी है। ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो अगर आप प्लेट स्प्लिटिंग ढंग से समझ रहे हैं तो फिर आपको दिखता है इसमें क्लियरली। ठीक है ना, कि कौन सा कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसे मैं एक लाइन में इसका आंसर निकाल लूंगा। तो इसी मेथड का नाम क्या है, प्लेट स्प्लिटिंग बोलेंगे इसको हम। एक बार हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच एक मेटल प्लेट रखी थी, वहां भी बताया था मैंने आपको कैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ भी वैसे ही कह रहा हूँ। ये आप देखो, इन कॉर्नर प्लेट्स को तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, बीच की अभी तो एक ही है, ऐसे 3 4 5 भी अपन कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है ना, तो आपको एंड वाली प्लेट को तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, बट बीच वाली प्लेट को तोड़ना पड़ता है आपको। जितनी बीच में होंगी प्लेट्स वो सब आपको स्प्लिट करनी पड़ेंगी उसी तरीके से, एकदम जो तरीका है प्लेट स्प्लिटिंग का, बीच में कंडक्टिंग वायर लगा दो। देखो, तो ये जो सर्किट था ना बेटा, अगर आप करना है क्वेश्चन जल्दी से तो आपको इसको इस तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है ना, देखो कैसे, ये आपका 0 E, तो ये बी है, इसको बी को स्प्लिटिंग कर दी मैंने, तो बी का पोटेंशियल तो इस बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल ही होगा, तो इसलिए वो तो यहाँ लगा दिया। बट यहाँ पर क्या आ रही है, बी की लेफ्ट और बी की आर, बी की राइट। ठीक है ना, बी के लेफ्ट के सामने कौन सा ए है, और ए किससे कनेक्टेड है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से। बी राइट के सामने कौन सा है, सी है, तो सी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये मेथड समझ में आया कि आपको कैसे प्लेट को स्प्लिट किया है। ठीक है ना, एक पूरी प्लेट थी बी, मैंने जस्ट वायर लगा के जो करते हैं, उल्टा प्रोसेस ज्यादा कर दिया अपन। अपन जब प्लेट्स पढ़ते थे तो ऐसा कुछ आता था, अपन उसको एज ए सिंगल प्लेट कंसीडर कर लेते थे। अब मैं कह रहा हूँ सिंगल प्लेट है तो उसको स्प्लिट करके देख लो, जिससे कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए। तो अब कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको ये कॉम्बिनेशन ना दिख रहा हो, बताइए। जिसको इन दो नो सर। कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन में दिक्कत हो, ऐसा कोई बच्चा हैंड रेज करिए तो मैं और बता पाऊँ उसको। बिल्कुल क्लियर है, बीच वाले को आपने स्प्लिटिंग कर दी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, दूसरी तरफ ई है ही, तो 0 करते ही ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 + C2 हो जाएगा। ठीक है ना, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C + C = 2C। सी कितना हो गया, ε0 कैपिटल A/D हो जाएगा। ठीक है बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के इन तरीकों में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक है, प्लेट स्प्लिटिंग है, और करिए आप एक बार और करिए, देखो इस वाली में कर पा रहे हैं आप, 4 प्लेट है। ठीक है ना, इस वाली में कितनी है आपकी, 4 प्लेट है, तो इसमें आप प्लेट स्प्लिटिंग कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल लेफ्ट राइट कर दीजिए इसमें। देखो एंड वाली को स्प्लिट नहीं करना पड़ता है, बीच वाली को करिए, 2 लेफ्ट 2 राइट। देखो कर लिया मैंने, देखते जाओ आप, ये 2 लेफ्ट और 2 राइट कर लिया मैंने, देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है ना, और ये 2 के राइट के सामने कौन सी है, 3 की लेफ्ट है, तो 3 की लेफ्ट और 3 की राइट, 3 की राइट के सामने कौन सी है, 4 है। ठीक है, तो इस देखो आपकी जितनी प्लेट्स होंगी ना पैरेलल, उनसे एक कम कैपेसिटर बनते हैं, तो 4 प्लेट थी तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, 3। एक इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 0 है, इस पर ई है, तो आपको, हाँ तो ये आपका देखो यहाँ से दिख रहा है कि बेटा ये A - B है, और यहाँ पर भी ये होगा, तो इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है सबको, दिक्कत तो नहीं है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, इसको उठा के ऊपर रख दिया। देखो ये देखने में दिक्कत आती है, क्यों आती है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है बिल्कुल क्यों आपको दिक्कत आती है, बट बच्चे कई बार परेशान रहते हैं कि सर ये कैसे आ गया, ये ऊपर कैसे चला। ठीक है ना, तो ए और बी के बीच दोनों कैपेसिटर पैरेलल में थे, तो ए और बी के बीच ही मैंने वो पैरेलल में दोनों को लगा दिया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। एक बार देख लें एकदम। ठीक है ना, ए और बी के बीच दोनों कैपेसिटर पैरेलल में थे, तो वो मैंने लगा दिए। ठीक है, और लेफ्ट साइड क्या है आपका, सी है, तो पहले बताओ C + C कितना, 2C हो जाएगा। ठीक है, और सी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आप क्या करेंगे, 2C और C सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 1/C इक्विवेलेंट है, जैसे भी यार रखना चाहे, टू टू सी सी बाई बाई थ्री थ्री है, 2C/3 हो जाएगा, C की वैल्यू रख दो यहाँ पे बस, तो ये आ गया देखो। ठीक है ना, कितना आ गया, 2/3 ε0 A/D इंटू, ये आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी बिटवीन A एंड B। ठीक है ना, यहाँ जो पॉइंट थे ना, देखो ऐसा था क्वेश्चन, ये आपको बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस निकालनी, यही था ना, फाइंड आउट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो आपने क्या किया, ये आपको सीधा सा दिख ही गया एकदम, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे थे।
ये वाले के साथ पैरेलल में है और इसके साथ सीरीज में। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, एकदम क्लियर है बिल्कुल। ये कर लें बेटा, पहले इस तरह की प्लेट को स्प्लिट कर लें, ठीक है ना, लेफ्ट राइट करके, लेफ्ट राइट, तीन वाली को लेफ्ट राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट सेकंड वाली, फर्स्ट और थर्ड के बीच बैटरी है, तो ये फर्स्ट की प्लेट, ये थर्ड की प्लेट, और सेकंड और फोर्थ आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सेकंड का आप मतलब इसको आप डायरेक्ट इससे कनेक्ट, ठीक है। चलो, तो इसके कोई भी दिक्कत बेटा इसमें तो बताइए। ये क्लियर है आपको, ये चार की प्लेट स्प्लिटिंग या तीन की प्लेट